हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया, नगर निगम प्रशासन की लापरवाही, पालन विभाग के महाअधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता दोनों का विजिलेंस टीम प्रयागराज आपको बताते चले कि लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी की प्रयागराज ले गई टीम बैठक संपन्न करने के नाम पर 14,000 निगम प्रशासन की लापरवाही कार्यशैली के कारण विकास निर्णायक नहीं हो सकी। से टीम द्वारा गिरफ्तारी की गई माननीय महाअधिकारी की गिरफ्तारी होने से किया विकास। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रशासन की निष्क्रियता और जनहित से टीम जुड़ी हुई मुद्दों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने कहा कि कार्यकारिणी और सदन दोनों ही मिलकर नगर निगम प्रशासन के कार्यालय का निर्णय लेते हैं ताकि जनता और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान हो सके। परंतु खेद है कि बात है प्रशासन लगातार जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर रहा है। इसके साथ ही सरकारी धन और समय दोनों का नुकसान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और लखनऊ की जनता दोनों का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि चाहे मामला शहर की सफाई व्यवस्था का हो, मार्ग प्रकाश का, मृतक आयुक्तों के अधिकारियों का, जल भराव का, टूटी सड़कें या फिर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जों का, हर स्तर पर प्रशासन की कार्यशैली निराशाजनक रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और लोक नायकों के सम्मान से जुड़े प्रस्तावों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महापौर श्रीमती सुषमा खरगवाल ने यह भी कहा है कि सबसे गंभीर लापरवाही पुनरीक्षित बजट के मामले में देखने को मिली। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षित बजट एक गोपनीय और महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिस पर नगर आयुक्त, प्रभारी अधिकारी और विभागाध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन निगम प्रशासन ने इसे केवल चपरासी और डाक के माध्यम से मेरे पास भेज दिया। यह न केवल प्रक्रियागत गलत है बल्कि बजट जैसी गंभीर प्रक्रिया के प्रति प्रशासन की लापरवाही दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं बल्कि शहर के विकास की दिशा तय करने वाला आधार होता है। ऐसे दस्तावेजों पर इस तरह की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। 24 तारीख को माननीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उससे पहले जो अगस्त में माननीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें जो हमने एक नीतिगत निर्णय लेने थे उन निर्णय पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे निर्णय जनता के हित में थे, जैसे लाइट की समस्या थी, क्योंकि लाइट में बहुत बड़ी समस्या है। दशहरे से पहले लाइट देनी थी और दिवाली से पहले भी लाइट देनी थी, अभी तक किसी भी मान्य पार्षद को कोई लाइट नहीं दी गई। गड्ढा मुक्त शहर करना था जिसके लिए 10 करोड़ तत्काल उसी समय निकल गया था और आगे भी मैंने भी स्वयं प्रोसीडिंग में लिखा है कि 50 लाख आप मुझसे ले लीजिए, मान्य पार्षदों से भी कहिए कि दीजिए, हम गड्ढा मुक्त करेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई बजट चाहिए तो हम प्रत्याशा में आपको 20, 30, 50 करोड़ जो भी आपको चाहिए, गड्ढा मुक्त शहर हमको चाहिए। उस पर भी ना तो इन्होंने बजट की फाइल प्रत्याशा में लाए और ना ही इन्होंने इस पर अभी तक कोई काम किया। जगह जगह गड्ढा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गड्ढा मुक्त शहर हो, लेकिन हमारा शहर अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं है, बार बार कहने के बाद भी, जबकि बजट की कोई कमी नहीं है। बजट के लिए मैंने चर्चा की तो इन्होंने डाक द्वारा बजट मेरे पास भेजा। हमेशा कार्यकारिणी सदन में पहले अधिकारियों के साथ चर्चा हो जाती थी कि हम कौन कौन से प्रस्ताव पास करेंगे, किस पे क्या काम करना है, कौन से जनता के हित में है, कैसे किसको लागू करना है। वो अभी तक 3, 1 सदन 2 कार्यकारिणी हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर बैठक नहीं की। नगर आयुक्त ने अन्ना इस पर कोई पूछा कि बजट की कार्यकारिणी करनी है। और जब मैंने कहा कि भाई ये तो छोड़िए, आपने 1.5-2 साल में जो भी जनहित के मुद्दे हमने रखे थे एक भी अभी तक काम नहीं हुआ उन पे, तो कृपया हमें बताइए कि इन पे काम कब होगा, क्योंकि आपकी लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से माननीय कार्यकारिणी का और जनता का अपमान है। जनता का एक एक पैसे का आप तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद भी आप जनता के काम नहीं करते हैं। आज हमारा शहर जगह जगह गड्ढे हैं, सफाई की समस्या है, जगह जगह सीवर बह रहा है बार। और सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है, जिसके लिए हम परेशान हो गए हैं, लेकिन लाइट पे कोई काम नहीं है। कोई आश्वासन नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ।
कहा फिर कि हमें 2 महीने का टाइम चाहिए इस पे। तो हमने कहा आप जब 2 साल में आपने काम नहीं कर पाया तो क्या 2 महीने में करेंगे? अब आप मुझे डेट दीजिए, स्थगित हुई है कार्यकारिणी, अब आप हमें डेट दें और उस डेट में लाइए कि ये अगर कोई संकल्प का पालन नहीं करना है, उस पे तकनीकी कोई पैच है, तो आप उसको बताइए कि भाई ये नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको वापस कर देंगे कि ठीक है, नहीं हो सकता। नगर निगम के कर्मचारियों के हित में कई डिसीजन लिए थे हमने, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो आने वाली अगली जो डेट मिलेगी मान्य सदन की कार्यकारिणी की, वहीं से